हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। मैं हूं शुभम मेर और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। तो आज का वीडियो, जैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करके आप लोगों को बता दिया था कि ये होने वाला है क्वेश्चन आंसर के ऊपर। आप लोगों ने जो जो क्वेश्चन मुझे पूछा है कमेंट्स में, डीएम करके, व्हाट्सएप में, वो सभी का मैं एक साथ अभी जवाब देने वाला हूं, जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। और मैं कुछ क्वेश्चन पिक किया हूं जो कि बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगा और बहुत लोगों का उनमें डाउट्स है, तो मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो पे। अगर आप लोगों को भी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, और या तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक के कोई वीडियो बने, कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट पे डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सजेस्टेड टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँ। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन किसका है देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जैनम शाह का, और उनका क्वेश्चन है कि हमें रजिस्टर करना होगा क्या नेक्स्ट एग्ज़ाम या एमसीआई एग्ज़ाम के लिए पहले से आपको रजिस्टर करना है क्या, उनका ये क्वेश्चन है। तो मैंने जो एमबीबीएस अब्रॉड का पहला पार्ट बनाया था, तो उसमें मैंने बता दिया था कि जब हमने एडमिशन किया था, हमारे बैच ने एडमिशन किया था, उस टाइम पे हमें रजिस्टर करना पड़ता था दिल्ली में जाके फिजिकली। वहाँ पे हमें फिजिकली रजिस्टर करना पड़ता था, कुछ पेपर्स मिलते थे, वहाँ पे डिटेल्स हमारा भरना पड़ता था। लेकिन अभी जिस दिन से नेक्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको अब्रॉड में भी एडमिशन मिलता है, उस दिन से आपको एमसीए और नेक्स्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पार्ट टाइम जॉब के ऊपर, क्या हम वहाँ पे जाके पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एमबीबीएस आप अगर कर रहे हैं तो आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपको पढ़ाई में फोकस करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको कुछ टास्क मिलते हैं, कुछ रिवर्क्स मिलते हैं, कुछ होमवर्क टाइप का आप समझ लीजिए आपको मिलते हैं, जो आपको जाने के बाद करना पड़ता है। और हर क्लास पे आपको पूछे जाते हैं, जो आपको लेक्चर्स में पढ़ाया गया होगा तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको पूछे जाएंगे, और उसके हिसाब से आपको हर क्लास में मार्क दिए जाते हैं। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है टाइम मैनेज करना, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि पार्ट टाइम जॉब के लिए आप मत सोचिए, आप अभी पढ़ाई कीजिए। तो अभी के लिए बस स्टडी पे आप फोकस रखिए। अभी जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, तो अभी इनका क्वेश्चन है कि वहाँ पे आपको कैडेवर यानी कि डेड बॉडी मिलती है कि नहीं। मैं आपको बता दूं, वो एक इस्लामिक कंट्री है किर्गिस्तान, मैं जहाँ पे पढ़ता हूँ, तो डेड बॉडी वहाँ पे नहीं मिलती। लेकिन जो डमीज रहते हैं वो रियल बॉडी की तरह ही रहते हैं। मैं मानता हूँ कि रियल बॉडी की तरह आप हर चीज़ नहीं कर सकते, एक एक्सपीरियंस अलग होता है। लेकिन आपको जब आप एमबीबीएस ख़त्म करेंगे, उसके बाद जो आपको इंटर्नशिप होगा, तो उस टाइम पे आपको ये सारा एक्सपीरियंस मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के लिए डमी मिलते हैं बॉडी की जगह पे, और क्योंकि वो एक इस्लामिक कंट्री है तो आपको उसके हिसाब से वहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पिक किया है वो है कि क्या नेक्स्ट एग्ज़ाम बहुत टफ है, ये बहुत सारे बच्चों के मन पे अभी है। क्या आप अगर मुझे बहुत सारे बच्चे पूछे भी हैं कि आप कंपेयर कर सकते हैं क्या नेक्स्ट एग्ज़ाम को और उसके साथ जो नीट एग्ज़ाम है उसको कौन सा ज़्यादा टफ होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये पूरे अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। आप जब नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट में आपको सिर्फ मेडिकल रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, और इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो डिसाइड करेगा कि आप ये 5 ईयर में कैसे पढ़े हैं। लेकिन नीट एग्ज़ाम जो आपके 12th में कैसे पढ़े हैं, 12th के बेस में होता है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बता दूँ, नीट एग्ज़ाम के लिए मैं बता देता हूँ, नीट एक लिमिटेड टाइम के लिए रहता है और माइनस मार्किंग वहाँ पर रहता है, तो वो एक माइनस पॉइंट है वहाँ का। लेकिन नेक्स्ट एग्ज़ाम पे ये सब नहीं रहता, आपका एज लिमिट नहीं रहता, आपका कब तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, कितनी बार दे सकते हैं, वो लिमिट नहीं रहता, और माइनस मार्किंग भी वहाँ पे नहीं रहता। तो कंपैरेटिवली उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ऑब्वियसली ये ईजी है उस हिसाब से। लेकिन अगर आप कंटेंट को देखें तो ये तो आपको एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलेगा कि टफ़ है कि नहीं। और अभी पहला नेक्स्ट एग्ज़ाम भी अभी नहीं हुआ, एमसीआई एग्ज़ाम अभी तक हो रहा था। जब नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा तो उसका डिटेल्स भी मैं आपको दे दूंगा, कैसा क्वेश्चन आ रहा है और किस रिलेटेड आ रहा है।
तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हॉस्टल के बारे में कुछ बताइए, और हॉस्टल में क्या एक ही बंदे रहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, नहीं, हॉस्टल पे आपको मिलजुल के रहना पड़ेगा। हॉस्टल पे 3 बंदे रहते हैं एक रूम पे, तो आपको वहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, मैनेज करना सीखना पड़ेगा। अभी शत्रुघ्न सिंह, इनका क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं कि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा हूँ नहीं, लेकिन पढ़ने का मन बहुत करता है, क्या मैं MBBS कर सकता हूँ? तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कभी कभी जो हार्ड वर्क है स्मार्टेस्ट ब्रेन को भी बीट कर देता है। तो आप कंसिस्टेंट रहिए और हमेशा जो आपको पढ़ाया जा रहा है रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़िए जो पढ़ा रहे हैं, जो लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अभी जो क्वेश्चन है शत्रुघ्न सिंह का ही है, लेकिन ये बहुत लोगों ने मुझे पूछा है DM करके या तो व्हाट्सएप में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2020 सीज़न कब से स्टार्ट होगा, 2020 का ये सेशन स्टार्ट होगा या नहीं, अगर होगा तो कब तक होगा, तो इसके बारे में बहुत लोगों ने मुझे पूछा है। मैं आपको वो फ्रैंकली अगर बताऊँ तो अभी किसी को भी नहीं पता कि कब से नया जो सेशन है वो स्टार्ट होगा। जो नए बच्चे हैं मोस्ट प्रोबेबली उनके लिए जनवरी तक शुरू हो सकता है। अभी तक किसी को भी कंफर्म नहीं पता ये कब से स्टार्ट होगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सुनी सुनाई बात है, तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि कब से स्टार्ट होगा। अभी एक भाई थे संतोष करके, वो इंडिया से थे, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि आप एक क्वेश्चन आंसर सेशन एक बनाइए और मेरे जितने क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर पहले जो वीडियोज़ हैं उनमें दिए गए हैं, तो उनका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन पे है, MBBS अब्रॉड करके पार्ट 1 पार्ट 2। और ये वीडियो आप देखिए और आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और अभी जो एडिशनल क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी आंसर कर। अभी जो क्वेश्चन है सैफ खान का, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बेस्ट कंसल्टेंसी कौन सा है। मैं आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया हूँ कि आप कंसल्टेंसी को ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसे बता नहीं सकते कि कौन सा कंसल्टेंसी बढ़िया है, क्योंकि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। आपको बहुत ब्रॉडली इसको सोचना पड़ता है कि कौन सा कंसल्टेंसी अच्छा है, कौन सा बुरा है, तो ऐसे आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा कि आप जो इंस्टीट्यूट पे जा रहे हैं वहाँ के ऑफिशियल साइट पे जाइए और वहाँ पे लिस्ट ऑफ कंसल्टेंसी जो कि रजिस्टर्ड होते हैं उसका नाम आपको मिल जाते हैं और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट पे MBBS करना चाहते हैं जहाँ पे मैं करता हूँ, तो www.azmin.kg पे आप चले जाइए और वहाँ पे कंसल्टेंसी मिल जाएंगे। और बेस्ट कंसल्टेंसी तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो कंसल्टेंसी वैलिड हैं, अप्रूव्ड हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूट, वो मैं आपको बता सकता हूँ, वो आप वहाँ जाके देख लीजिए। अभी आ जाते हैं ट्विंकल पबजी। तो इन्होंने पूछा है 2 क्वेश्चन पूछूंगा बोल के उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछ लिया है एक एडिशनल क्वेश्चन के साथ। तो उन्होंने पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो है, कस्मा एक इंस्टीट्यूट है, एक यूनिवर्सिटी है किर्गिस्तान पे, और एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, इन दोनों के बीच पे आप कंपेयर कीजिए और मुझे बताइए कि कौन सा अच्छा होगा। मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ता हूं एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट पे और मुझे कस्मा के बारे में फ्रैंकली बोलूं तो अच्छे से पता नहीं है, इसलिए मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगा कौन सा इंस्टीट्यूट दोनों में से अच्छा है। तो आप उसके बारे में रिसर्च कीजिए, फूड जो अवेलेबल है वो कैसा है और क्या आप आज़मी के साथ सेटिस्फाई हैं। तो जो फूड अवेलेबल है वो इंडियन मेस है, इंडियन कुक हैं, वहाँ पे 3-4 कुक रहते हैं और उनको हेल्प करने के लिए कुछ मामा रहते हैं, मामा यानी कि जो वहाँ पे काम करते हैं, और जो कुक रहते हैं वो इंडियन ही रहते हैं और इंडियन खाना आपको मिलता है, दाल चावल बिरयानी सब्जी पूरी, और वहाँ पे कैंटीन भी है, समोसा वमोसा बनाया जाता है। तो इंडियन खाना ही आपको मिलेगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है आपको। और रही सवाल कि मैं सेटिस्फाई हूँ कि नहीं, तो मैंने आपको मैसेज पे भी बताया था और कमेंट पे रिप्लाई भी दिया था। तो मैं आपको बता दूं कि मैं फुली सेटिस्फाई हूँ। अभी जो क्वेश्चन पूछा है अली शाह ने, उन्होंने पूछा है जो स्कॉलरशिप के बारे में मैंने एक वीडियो पे बताया था, तो उसके रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ये स्कॉलरशिप के बारे में कुछ बताइए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप के बारे में पहले मैं बता चुका हूं, लेकिन आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसका मैं आंसर देता हूं कि स्कॉलरशिप कब मिलता है और कितना मिलता है।
एक तो मिलता है स्टडी के लिए और दूसरा मिलता है इंस्टीट्यूट के काम पे एक्टिवली इन्वॉल्व होने के लिए। यानी कि कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई आज़मी फेस्ट पे अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, कोई एंकरिंग कर रहा है, तो बहुत सारे लोगों को पिक करके जो अच्छे रहते हैं उनमें से पिक करके भी उनको स्कॉलरशिप मिलते हैं। और पढ़ाई करने वाले को भी जो कि फर्स्ट सेकंड आते हैं 85% से ऊपर या तो 90 के ऊपर रहते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलते हैं। और ये स्कॉलरशिप कितना रहता है वो स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि ये शुरू होता है 1500 से पर मंथ और एंड होता है आप 100% आपका जो ट्यूशन फी है वो माफ तक। अभी आ जाते हैं मनीष अग्रवाल के क्वेश्चन पे। उन्होंने पूछा है भैया हॉस्टल फैसिलिटी और रूम फैसिलिटीज़ के बारे में आप बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो हॉस्टल्स है कंट्री के हिसाब से अलग अलग हॉस्टल रहते हैं। अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन हॉस्टल पे रहेंगे और इंडियन मेस पे खाएंगे, और उसके साथ साथ जो एक रूम रहता है तो रूम में 3 लोग रहते हैं। पहले तो अगर आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं तो जूनियर्स को एक रूम में रखा जाता है और जो सीनियर्स हैं उनको अलग अलग रूम पे रखा जाता है। अगर आप उसके बाद 1 साल आपका सीनियर हो गए आप, तो किसी सीनियर के साथ अगर आपके जान पहचान वाले हैं तो उनके साथ रह सकते हैं, या तो आपके दोस्तों के साथ रह सकते हैं। आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप किसके साथ रहना चाहेंगे। और आपका और एक क्वेश्चन है हॉस्पिटल प्रैक्टिस के बारे में। तो हॉस्पिटल प्रैक्टिस के बारे में मैंने एक्स्ट्रा वीडियो तो अभी नहीं बनाया, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया था ए डे इन द लाइफ ऑफ MBBS स्टूडेंट इन किर्गिस्तान। तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा हमारा हॉस्पिटल प्रैक्टिस कैसा रहता है। और हॉस्पिटल प्रैक्टिस आपका लगभग शुरू होता है 3rd ईयर से। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आपको थ्योरी बेस्ड ज़्यादातर रहते हैं। 3rd ईयर से आपका थोड़ा प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है। जब आप सीनियर्स होते जाएंगे तो आपका प्रैक्टिकल बढ़ता जाएगा। सो गाइस, ये थे आज के कुछ टॉप क्वेश्चंस जो मैंने पिक किए थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं दूं तो आप अपना कमेंट कर दीजिए। मैं हर संडे एक वीडियो डालने की कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन आंसर का एक सेशन करने के लिए कोशिश करूंगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं आप भी के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।